तो हर्षवर्धन सर, बहुत बहुत बधाई आपको। और हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी दो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर मॉडल्स को फ्लेक्स फ्यूल वर्जन में लाया है। अगर हम फ्लेक्स फ्यूल कैटेगरी की बात करें, ये आपकी बेस्ट सेलर गाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा बिकती हैं। अगर ओवरऑल फ्लेक्स फ्यूल कैटेगरी में आपका लार्जर रोड मैप क्या होना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में? क्या हम उम्मीद करें, कितना परसेंटेज टारगेट लेके चल रहे हैं, या क्या उम्मीद है, क्या रोड मैप है इसका? आज तो हमने ऐसा कोई टारगेट रखा नहीं है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि गवर्नमेंट कितने तेजी से फ्लेक्स फ्यूल अवेलेबल करती है, E85 अवेलेबल करती है अलग अलग पेट्रोल पंप्स पे, और किस दाम पे अवेलेबल करती है, क्योंकि उस पर निर्भर करेगा कि कंज्यूमर अडॉप्शन कैसे रहेगा। आज जैसे हमने माननीय मंत्री जी से सुना कि वो सपोर्ट करते हैं कि देश तेजी से बायोफ्यूल्स अडॉप्शन पे जाएं, तो अगर तेजी से ये फ्यूल अवेलेबिलिटी बढ़ती है, दाम कंज्यूमर के लिए इकोनॉमिकल होता है, तो हमारी तरफ से हम तैयार है कि ना केवल ये दो, बल्कि जो भी हमारे मॉडल्स आज देश में है, स्कूटर्स हो या मोटरसाइकिल हो, दोनों एक एक करके हम सारे फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके ला सकते हैं, और काफ़ी तेज़ी से ला सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये हमारी बाइक्स बनी हुई है, उन्हीं को लेकर उसमें चेंज करके, इंजन को स्मार्ट करके, कंपोनेंट्स चेंज करके ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो अगर इसका डिमांड बढ़ता है और ऐसा नज़र आता है कि कंज्यूमर्स इसको पसंद कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम बड़े तेज़ी से एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लाइंस में ये बना सकते हैं। अगर जो कंज्यूमर्स के मन में कुछ सवाल हैं कि अभी जैसे जैसे रेगुलेशंस आएंगे, फ्यूल की अवेलेबिलिटी आएगी, क्या ये बाइक्स कंपैटिबल होंगे सभी फ्यूल ब्लेंड के लिए, और क्या उनको बदलना पड़ेगा, कुछ चेंज करने पड़ेंगे, कुछ समझाएंगे? बहुत सही सवाल, और इसीलिए हमने, आपने देखा नाम बोला है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल, और ना कि E85 व्हीकल। और वो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल का मतलब है कि E20 हो, जो कि आज आपको पेट्रोल पंप में मिलता है, कल E25 हो, कल E30 हो, 35 हो, 40 हो, 85 हो, एक दिन E100 भी हो, वो ही बाइक, वो ही इंजन, वो बिना कुछ चेंज किए अपने आप उस नए ब्लेंड पे चलेगा। ये इंजन इस तरह स्मार्ट है कि वो अपने आप डिटेक्ट करता है कि अब इसमें कितना इथेनॉल है, और उस तरह अपने आप को एडजस्ट करता है, और वही रिलायबल परफॉर्मेंस देता है जिसके लिए स्प्लेंडर और HF जाने जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे इनको बनाया है, कौन कौन से की चेंजेस इसमें हुए हैं, और दूसरा कि प्राइस डिफरेंशिएशन कितना है जो अभी का जो मॉडल है उनमें, और इसकी प्राइसिंग किस तरह से रखेंगे, और साथ ही पॉल्यूशन कितना कम होगा जो एग्जिस्टिंग मॉडल है? जी, इसमें तकरीबन 36 अलग अलग कंपोनेंट्स को चेंज करना पड़ा, जिसमें कुछ इंजन के कंपोनेंट्स हैं, कुछ बाकी रबर कंपोनेंट्स हैं, फिर सॉफ्टवेयर, जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, उसको भी चेंज करना पड़ा। तो काफ़ी कुछ चेंज करने पड़े टू मेक श्योर कि ये उसी रिलायबिलिटी के साथ और उस परफॉर्मेंस से चले जिसके लिए स्प्लेंडर और HF जाने जाते हैं। तो वो सारे हमने चेंजेस किए, टेस्टिंग की, ARAI से टाइप टेस्ट सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद ही हमने लॉन्च किया। दूसरा, ये हम ऐसे नहीं कि अभी वॉर हुआ इसलिए 2-3 महीने में हमने बनाई, ये 2.5-3 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था। हमारे चेयरमैन के प्रोत्साहन के अंडर ये 2.5 साल पहले हमने एक किसी इवेंट में इनको शोकेस किया था, इस कॉन्सेप्ट को। उस कॉन्सेप्ट को आज हम रियलिटी में बदल रहे हैं। प्राइस का आपका सवाल था, तो आज ये बाइक्स तकरीबन, अगर इसका हम कॉस्ट देखें तो 4% ज़्यादा होता है, ये जो कंपोनेंट ज़्यादा चेंज करने पड़े उसके कारण। और वो 4% जो इसलिए प्राइसेस अनाउंस हुए हैं कि 82,770 स्प्लेंडर प्लस का और 72,780 HF का, ये इस प्राइस पे है जो 4% ज़्यादा है। पर पहले महीने में कंज्यूमर को इंसेंटिव देने के लिए, अडॉप्शन करने के लिए, ताकि वो खुद लें, टेस्ट करें और देखें कितनी अच्छी चलती है, हम वो उन्हीं दाम पे बेचेंगे जिसमें आज वो E20 वाला HF और सुपर स्प्लेंडर ले रहे हैं। सर, आप देखें कि टेक्नोलॉजी को लेकर आप काफ़ी फ्लेक्सिबल रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, चाहे वो फ्लेक्स फ्यूल हो। 5 साल या 10 साल के विजन में हीरो मोटोकॉर्प का कितना शेयर आप अलग अलग कैटेगरीज का देखते हैं, क्या प्लान है? वो तो निर्भर करता है कि किस तरह आगे पॉलिसी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, E85 का प्राइस किस तरह ये चेंज होता है। किसी भी तरह चेंज हो जाए, जैसे कि हमने दोनों माननीय मंत्री जियों से सुना, गवर्नमेंट चाहती है कि मल्टीपल क्लीन मोबिलिटी ऑप्शन आए हमारे देश के लिए, सबकी ज़रूरत है। वो EV हो, जिसलिए हमने वीडा इंट्रोड्यूस किया और बड़े जोर शोर से उसको प्रमोट कर रहे हैं, बड़े तेज़ी से वो भी बढ़ रहा है। हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल हो,
तो अलग अलग हमारे देश के लिए ये ऑप्शन जरूरी है, क्योंकि बड़ा देश है, बड़ी ईंधन की आवश्यकता है, कोई एक से सोल्यूशन होगा नहीं, हमें सबकी चाहिए और हम ये सब पे काम करेंगे। अब कौन सा कितना बढ़ेगा ये तो समय बताएगा। लास्ट क्वेश्चन सर, मॉनसून का जो प्रोडिक्शन है वो थोड़ा कम है इस बार, क्या टू व्हीलर मार्केट इम्पैक्ट होगा, क्या देखते हैं आउटलुक इस बार के लिए? पहले 2 महीने जैसे मैंने बताया अभी तक तो हुआ नहीं। मॉनसून में क्या होता है अभी देखना पड़ेगा, और उससे डिमांड में कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक चीज पर हम जरूर कहना चाहेंगे आपके सभी दर्शकों को कि आज हीरो की जो भी बाइक्स हैं वो देश में उसके फ्यूल एफिशिएंसी में माइलेज के लिए जानी जाती है। हर एक कैटेगरी में वो तकरीबन 10% ज्यादा माइलेज देती है, और इसलिए अगर कोई फ्यूल प्राइस के कारण इम्पैक्ट हो, अगर चुभने लगे, तो अगर किसी को फिर भी मोर एफिशिएंट बाइक लेनी है माइलेज वाली, तो हीरो की बाइक होती है। तो ये दोनों अभी फ्यूल प्राइस, मॉनसून, दोनों को हम ऑब्जर्व करें, देखते हैं किस तरह ये आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, पूरी पर्सपेक्टिव रखने के लिए। थैंक यू सर।